First bite of sweet in 24 weeks. First of all, bro, अगर तो 24 हफ्ते तक मीठा छोड़ने के बाद भी ऐसी कंडीशन निकली है, तो भाई मेरे फिर आपको अपने कोच से ना अपने पैसे वापस क्लेम करने चाहिए। इस तरह के हालात कंपटीशन वाले थे, ऐसे तो ये नॉर्मल 10% से ऊपर है बॉडी फैट। अच्छा। अच्छा, कंपटीशन डाइट्स में ज़्यादातर यही चलता है। अल- लोग जो हैं दे क्रेव लाइक हेल, कि बहुत ज़्यादा जो है वो डाइट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं बहुत ही ज़्यादा। वो समझते हैं कि मीठा बंद करने से जो है, या कार्बोहाइड्रेट्स बंद करने से, या कोई स्पेसिफिक किस्म की फूड बंद कर देने से जो है ना वो बंदा श्रेडिड होता है या लीन होता है, या जनरल जनरल फैट लॉस जो है वो लोग समझते हैं कि ख़ास किस्म का फूड बंद कर देने से जो है वो फैट लॉस हो जाता है, या कोई ख़ास किस्म की एक्सरसाइज करने से, रैप बढ़ा देने से या कम करने देने से जो है वो फैट लॉस होता है। जबकि ये कोई मीठा बंद करने से या इस तरह की किसी भी एक्सरसाइज से फ़ैट लॉस नहीं होता। फ़ैट लॉस होता है एनर्जी डेफिसिट से। यू कैन लिटरली ईट एनीथिंग एंड स्टे लीन। ठीक है, आप कुछ भी खा सकते हैं, एक डेफिसिट में रहते हुए, मुनासिब डेफिसिट में रहते हुए आप कुछ भी खा सकते हैं। सटाइटी भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। ठीक है, जो ज़्यादा मज़े की चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा पैलेटेबल होती हैं, ठीक है, उनसे सटाइटी इतनी ज़्यादा नहीं, उनको ओवर ईट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है न्यूट्रिशन का, इवन के बेसिक नॉलेज भी है, तो आपको पता चल जाता है कि आप कुछ भी खा सकते हैं, आप स्वीट्स खा सकते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट्स खा सकते हैं, एंड यू कैन स्टिल लूज़ फैट, यू कैन स्टिल स्टे लीन एंड श्रेडेड। और आई एम डूइंग द सेम। मैं डेली बेसिस पे मीठा खाता हूँ, मैं डेली बेसिस पे मैंने मैंने कोई कार्बोहाइड्रेट्स मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, एंड आई एम ऑलवेज लीन। तो इवन के आज सुबह, हाँ, कैलोरीज़ को आपको मैनेज करना पड़ता है, आपको एक डेफ़िसिट में या मेंटेनेंस में, जहाँ पे आपने मेंटेन रखना है वहाँ पे आपको उस मेंटेनेंस कैलोरीज़ में, जहाँ आप अगर फ़ैट लॉस कर रहे हैं आपको थोड़ा-सा डेफ़िसिट में रहना पड़ता है। ओवरऑल कैलोरीज़ को आपको देखना पड़ता है, आपको जो है वो अपनी प्रोटीन इंटेक को देखना पड़ता है, लेकिन आप मुनासिब मिक़दार में पैलेटेबल फूड जो कोई भी जो है वो शुगर है या वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, या इंसानी खुराक, आप पिज़्ज़ा का आधा एक स्लाइस अगर खा लेते हैं, इवन कि आप डाइट पे भी हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। उसके अगर आप बहुत ज़्यादा फूड को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो फिर आपके ये हालात होते हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं, यू क्रेव लाइक हेल, दिस इज़ फकिंग स्टूपिड। इस तरह की हरकतें करना छोड़ दें। ये डाइट ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन 4 दिन बस सस्टेनेबल, इससे ज़्यादा नहीं होती। अगर कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है वो ज़्यादा से ज़्यादा मर के 1 महीना, उस महीने में भी पता नहीं कितना वो चीट चीट तो नहीं से कहा जाता, बेचारा दिमाग क्या करे, जिस्म क्या करे, इसको चीट नहीं है, चीट नहीं है। आप, ये आपकी जहालत है, ठीक है। आप अपने आप को मेंटली सिक कर रहे हैं, फूड के लिए क्रेव कर रहे हैं आप। बहुत ज़्यादा अगर आप, डाइटिंग डजंट मीन टू स्टार्व टिल दैट, कि आपको इसका मतलब, डाइट का मतलब ये नहीं है कि भूखे मर जाओ, या बिल्कुल ही मज़े के खाने आप नहीं खा सकते। तो ये कोई भी चीज़ जो ऐसे पैलेटेबल फूड्स हैं, या कोई भी ये कोई फेमस फूड है, कोई शुगर है, या उसको डिमोनाइज़ करना शुरू कर देना कि सारे मसले मसले इससे हैं, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं, जनरली भी डाइट कर रहे हैं, अगर आप कंपटीशन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप मुनासिब मिकदार में मीठा खा सकते हैं, मुनासिब मिकदार में कोई भी फूड एंजॉय कर सकते हैं डेली बेसिस पे। सिर्फ़ आपको अपना जो है वो डेफ़िसिट मेंटेन रखना होता है, ठीक है? और प्रोटीन इंटेक जो है उसको प्रॉपर रखना होता है। वर्कआउट कर रहे हैं, आपके मसल्स को जो प्रोटीन चाहिए वो मिल रहा है। जो फ़ैट लॉस के लिए जो डेफ़िसिट चाहिए वो क्रिएट हो रहा है, तो ये मैटर नहीं करता कि आप मुनासिब मिकदार में मीठा खा रहे हैं, या कुछ थोड़ी बहुत जो बकाया जो चीज़ें आप लोगों ने रिस्ट्रिक्ट की हुई हैं वो खा रहे हैं, तो वो मैटर नहीं करता। सिर्फ़ और सिर्फ़ एनर्जी डेफ़िसिट। वेट लॉस, फैट लॉस इज़ अ मैटर ऑफ एनर्जी इन वर्सेस एनर्जी आउट। और अगर आप ऐसा नहीं करते, आप फूड को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करते हैं, आप जो है आपके जो फेवरेट फूड्स हैं उनको बंद कर देते हैं, तो आपके अंदर एक
फीलिंग ऑफ गिल्ट पैदा होगी, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करेंगे, उसको खाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा अफ़सोस होगा कि मैंने ये क्यों खाया। फिर दोबारा जो है वो और ज़ोरों-शोर से आप डाइट करेंगे और उतनी ही आपकी बॉडी फ़ाइट बैक करेगी और उतना ही आप दोबारा उसको ओवरईट करेंगे और इसी तरह ये आपका यो-यो डाइटिंग चलती रहेगी और आपका वेट कभी लॉस नहीं होगा। लोग कहते हैं हमने अभी डाइट स्टार्ट की, हमारा वेट बढ़ गया। वो इसी वजह से बढ़ जाता है कि आप वीकेंड्स पे ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं, अपने फेवरेट फूड्स को जो है वो जो आपको आपने रिस्ट्रिक्ट किए होते हैं उनको ओवर ईट कर लेते हैं और अगले दिन फिर थोड़ा-सा आप कोशिश करते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करने की और देखते हैं आपका वेट बढ़ चुका होता है। आप कहते हैं मैंने तो एक ही दिन खाया है। तो वो जो है वो एक दिन जब आप बैठ के खाते हैं तो आपकी बॉडी इतना ज़्यादा क्रेव कर रही होती है, इतनी ज़्यादा भूखी होती है कि वो उसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में आप खा जाते हैं और आपको पता नहीं चलता और वो आपके डेफ़िसिट को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी होता है। तो डाइट डज़न्ट मीन कि आप जो है भूखे मरना शुरू कर दें और ना ही आप कोई स्पेसिफ़िक फूड रिस्ट्रिक्ट करना इस चीज़ का हल है। अगर तो आप जो फूड्स आपको बताए जाते हैं, अगर आप बॉयल भी खा रहे हैं और आप डेफ़िसिट में नहीं हैं, तो भी फ़ैट लॉस नहीं होगा और अगर आप सब कुछ खा रहे हैं और डेफ़िसिट में हैं, मुनासिब मिकदार में खा रहे हैं, आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी, आपका फूड के साथ आपका मेंटल रिलेशनशिप जो है वो भी ठीक रहेगा। आप किसी भी चीज़ के लिए क्रेव नहीं करेंगे, तो इसको लॉन्गर सस्टेन रखना जो है वो पॉसिबल होगा।